बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU। आप लोगों की सेकंड टर्म का जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से ये चैप्टर है जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन, इनके कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स को जो है स्टडी करना है। बाद में हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच की तरफ आएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ आएंगे, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि शुरू के अंदर इनिशियली इब्तदा में, यानी 1828 से पहले की बात है, तब ऑर्गेनिक का मतलब समझा जाता था लाइफ। ऑर्गेनिक किस चीज़ को सिग्निफाई करता था? जिंदगी को। ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, जिंदगी को जो है कंसीडर किया जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि तब जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उनका ये कहना था कि जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लफ्ज़ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता था जो कहाँ पर पाए जाते थे? प्लांट्स और एनिमल्स। इस वजह से 1828 से पहले जब ऑर्गेनिक की बात की जाती थी, उससे मुराद क्या लिया जाता था? लाइफ, यानी लाइफ को सिग्निफाई करती थी। लेकिन इसके बाद लेवॉइजर, एक केमिस्ट है हमारे पास, लेवॉइजर ने यह बताया कि जो हमारे पास एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्टली ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस एटसेट्रा। इन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें प्रोटीन्स हैं, इनमें लिपिड्स हैं, RNA, DNA है, एटसेट्रा। ये क्या है? ये वो कंपाउंड्स हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब लेवॉइजर ने बताया कि वो कंपाउंड जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं मोस्टली किस चीज़ पर कंसिस्ट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। और इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो मोस्टली किस चीज़ पर कंसिस्ट हो करते हैं? वो अक्सर औकात ऑफन किस चीज़ पर मुश्तमिल है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। जिससे ये साबित हुआ कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी कंपोजिशन जो है वो सामने आ गई कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं। इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी के आगाज़ में, 19वीं सदी के आगाज़ में, ये भी 1828 से पहले की बात है, तब एक स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडन का रहने वाला, उसने एक थ्योरी पेश की। थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, और उस केमिस्ट का क्या नेम है? जैकब बर्ज़ेलियस। कि अर्ली 19th सेंचुरी में, इब्तदाई 19वीं सदी के आगाज़ में, जो हमारे पास स्वीडिश केमिस्ट है जैकब बर्ज़ेलियस, उसने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी को किस चीज़ का नेम दिया जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब उस थ्योरी के मुताबिक क्या है? अब ये हमें बताता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर ही बनाए जाते हैं। उसकी वजह, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये कंपाउंड्स जिस फोर्स के अंडर बनाए जाते हैं, जिस फोर्स के अंडर ये प्रिपेयर होते हैं, वो फोर्स वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है? जानदारों के अंदर पाई जाती है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये बताती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं? लिविंग्स के अंदर। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरीज।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड, क्योंकि ये समझा जाता है ये कहाँ पर तैयार होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, एक पुरस्रार कुव्वत के तहत, एक पुरस्रार कुव्वत के तहत इन्हें तैयार किया जाता है। उस कुव्वत को क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स कहा जाता है। और ये वाइटल फोर्स कहाँ पर पाई जाती है? ओनली इन लिविंग थिंग्स, जानदारों के अंदर। ये हमें किसने बताया? जैकब बर्ज़िलियस ने। कब बताया? अर्ली 19th सेंचुरी में। और अपनी इस थ्योरी को नेम किस चीज़ का दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी का। और वाइटल फोर्स हमारे पास क्या है? एनर्जी और फोर्स इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स विच एनिमेट्स देम, कि वो हमारे पास एनर्जी है, वो फोर्स है जो सिर्फ जानदारों के अंदर पाई जाती है और इन्हें क्या करती है? इन्हें तख्लीक करती है, इन्हें क्या करती है? इन्हें आपस में जोड़े रखती है, इन्हें क्रिएट करती है, इन्हें मुतहर्रिक करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? वाइटल फोर्स। लेकिन इसके बाद वोहलर ने जब 1828 के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया, तो जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की थी? जैकब बर्ज़िलियस ने। वो क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी। कब? 1828 में, जब वोहलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया। और इसने यूरिया को कैसे तैयार किया? इसने अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट किया, इसे दर्जा हरारत दिया, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनियम साइनेट है, इसमें मौजूद जो एटम्स हैं ये रीअरेंज हो गए। ये क्या हो गए? रीअरेंज, इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो गई। और ये किस चीज़ में तब्दील हो गया? यूरिया के अंदर। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से जो बात हमें बताई थी वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर जैकब बर्ज़िलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक मखसूस, एक ख़ास, एक पुरस्रार कुव्वत के तहत, जिसे वाइटल फोर्स किया जाता है, ये उसके तहत बनाए जाते हैं और वो सिर्फ जानदारों के अंदर पाई जाती है। तो ये जो थ्योरी जैकब बर्ज़िलियस ने पेश की, ये रॉन्ग प्रूव हो गई, ये गलत साबित हो गई, ये रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट की गई? कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वोहलर ने 1828 में तैयार करके दिखा दिया लेबॉर्ट्री के अंदर। यूरिया को कैसे तैयार किया? अमोनियम साइनाइड को हीट करने से। अमोनियम साइनाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, NH4COON। जब इसको हीट किया गया तो इसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंजमेंट हो गए। यहाँ पे देखें NH4 था, यहाँ पे मौजूद जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये मूव करके इसके पास आ जाते हैं, और यहाँ पर भी क्या आ जाता है? NH2 और NH2C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। इस फार्मूले को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये फार्मूले की टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनके फार्मूले की टाइप्स इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट को जब हीट किया, इसके एटम्स रीअरेंज हुए और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर चेंज हो गया? यूरिया के अंदर, NH2CONH2। तो इस तरीके से जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई। मज़ीद 1845 के अंदर जब कोल्ब ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जिसका नेम है एसिटिक एसिड, जो कहाँ पर पाया जाता है? सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? विनेगर के अंदर। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरीके से जो हमारे पास कौन सी वाइटल फोर्स थ्योरी की जो बात थी
वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, जिसमें क्या बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है, ऐसे तैयार नहीं कर सकते क्योंकि ये लिविंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ये लिविंग्स के अंदर पाए जाने वाली फोर्स के अंडर बनाए जाते हैं और वो फोर्स वाइटल फोर्स कहलाती है, तो वो सिर्फ जानदारों के अंदर मौजूद होती है। इस तरीके से पूरा केमिस्ट्री, पूरा जो कंसेप्ट था इनिशियल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से था, वो रिजेक्ट हो गया जब लेबॉरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले वोलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया और उसके बाद कोल्ब ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया। वो सारा कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया और इसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया कंसेप्ट आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई डेफिनेशन अराइज हुई। इंशाअल्लाह ताला ये सब बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज, ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।